बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं कैसर और आप देख रहे हैं MQ टेक। अपनी पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि अगर आपने किसी एक लाइन को, किसी एक टेक्स्ट को, एक वर्ड को आपने अंडरलाइन करना हो तो आप कैसे करेंगे। उसके लिए हमने देखा था कि कौन कौन से टैग यूज़ होते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे BR टैग को। आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा था कि मैं अक्सर तकरीबन वीडियोस में BR टैग को यूज़ कर रहा था। तो बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर BR टैग को थोड़ा डिटेल में बताएं। तो BR टैग जो है वो काम करता है जस्ट लाइक एन एंटर की। ठीक है, जैसे एंटर की क्या करती है, आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके जाती है, तो BR टैग भी वैसे ही आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाती है। मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट HTML। ठीक है, मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई एन अदर HTML। ठीक है, फिर मैं एक और लाइन लिखता हूँ दिस इज़ माई एन अदर HTML। ठीक है, फाइल को मैं सेव करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ब्राउज़र पे मैंने ये फ़ाइल ओपन की हुई है, वही practice.html की जो फ़ाइल हम यूज़ कर रहे हैं। मैं इस फ़ाइल को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें, अब होना क्या चाहिए था कि जिस तरह से इस HTML के बाद मैंने एंटर की प्रेस की और यहाँ पे ये कर्सर दूसरी लाइन पे आ गया था और यहाँ पे हमने लिखना स्टार्ट कर दिया था, तो ब्राउज़र पे भी ऐसे ही होना चाहिए था। दिस इज़ माई फर्स्ट HTML के बाद ये वाला जो है ये लाइन सेकंड लाइन में होती और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन थर्ड लाइन में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि हमें ब्राउज़र को बताना पड़ता है कि इस पॉइंट के बाद आप कर्सर को दूसरी लाइन पे ले जाओ, आगे जो ये वाली जगह है ये स्पेस आप छोड़ दो, ये आपने यूज़ नहीं करनी। अच्छा, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं BR टैग को। ठीक है, BR का टैग मतलब होता है ब्रेक लाइन होता है। ठीक है, ये BR का टैग आपकी लाइन को ब्रेक कर देता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ BR। अच्छा, ये BR का टैग लिखा गया। ठीक है, ये हमारे पास सिंगल टैग है, अनपेयर टैग है। ठीक है, इसका पेयर टैग नहीं है। ओपनिंग भी इसकी यही है, क्लोजिंग भी इसकी यही है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास पेयर्ड और अनपेयर टैग कौन से होते हैं। वो टैग जिनकी ओपनिंग भी वो खुद होते हैं और क्लोजिंग भी वो खुद होते हैं, यानी उनकी अलग से कोई ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं होते, वो एक ही टैग होता है, उसको हम अनपेयर टैग कहते हैं। पेयर टैग मतलब जोड़े, तो उसका मतलब यही है कि उसके ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग होंगे। तो ये हमारे पास अनपेयर टैग है, इसकी अलग से कोई क्लोजिंग नहीं है। मैं फ़ाइल को रिफ़्रेश करता हूँ, अब देखिएगा अब क्या होता है। मैं अपने ब्राउज़र पे आता हूँ, जैसे ही फ़ाइल को रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। जी, तो यहाँ मैंने अपनी फ़र्स्ट लाइन के बाद मैंने लिखा था BR टैग। मैंने बताया था कि यहाँ से कर्सर को आप दूसरी लाइन पे ले जाओ। तो ब्राउज़र ने समझ लिया, जब जब ये कोड रन हो रहा था यहाँ तक पहुँचा, तो इसके बाद इसको BR टैग मिला, तो ब्राउज़र को समझ आ गई कि अब मैंने कर्सर को अगली लाइन पे लेके जाना है। तो हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो सारे के सारा अगली लाइन पे चला गया। अच्छा, अभी भी हमारे पास एक लाइन और मौजूद है। मैं फिर BR टैग लिखता हूँ, फ़ाइल को सेव करता हूँ। अब ये लाइन हमारे पास अगली लाइन पे शिफ्ट होगी। अब हमारा कर्सर यहाँ पे इस L के बाद यहाँ पे है। अब मैं कुछ भी लिखूँगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा, इस HTML के बाद लिखा जाएगा। तो अगर मुझे इस लाइन से अगली लाइन में कुछ लिखना है तो फिर मुझे यहाँ पे BR का टैग लिखना होगा। यहाँ पे मैं यहाँ BR का टैग लिखूँगा, फ़ाइल को सेव करूँगा, ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगा, लेकिन अभी हमें देखने में कोई इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया कि क्या हुआ है, लेकिन कर्सर अब इस टाइम यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं कुछ भी लिखूँगा तो अब इस लाइन में इस लाइन के नीचे लिखा जाएगा, यहाँ पे इसके आगे नहीं लिखा जाएगा। तो ये था BR टैग। ठीक है,
इसका मतलब यही होता है कि आपने अगर अपने कर्सर को अगली लाइन पे शिफ्ट करना हो तो एंटर की तरह ये काम करता है। आगे वाले पेज की जितनी भी स्पेस होती है वो उसको छोड़ देता है और आपके कर्सर को अगली लाइन पे ले जाता है, और आप जो भी लिख रहे होते हैं वो उसको उस टेक्स्ट को अगली लाइन में शो कर रहा होता है। अपनी आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।